का जन्म हुआ था और जहाँ उनका बचपन बीता था। हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त लोक प्रताप और आप सभी का स्वागत वेलकम ऑन माय चैनल लोक प्रताप एक मुसाफिर। और आज हम जहाँ खड़े हैं उसको कहते हैं मेवाड़ की धरती। जी हाँ, वीरों की धरती। तो हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कहाँ महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, हल्दी घाटी खमनोर की लड़ाई जिसको कहते हैं। उसके बाद कहाँ महाराणा प्रताप का अंत हुआ, कहाँ महाराणा प्रताप जंगलों में रहते थे, हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। चेतक के बारे में बताएंगे। और पीछे आप देख सकते हैं करणी माता का मंदिर दिख रहा है। दूर ही कहीं सज्जनगढ़ का मंदिर भी है जो हमको दिख रहा है, शायद आपको ना दिख पाए, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरा मेवाड़ को आपको घुमाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड। Looking for a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back, no, never look back, never look back. लगभग 30 किलोमीटर आ चुके हैं, अभी और 60 किलोमीटर जाना बाकी है। सफ़र देख सकते हैं आप, कितनी बढ़िया रोड है, जैसा कि आपने रास्ते में देखा भी। तो बाइक चलाने में तो मज़ा आ रहा है। बस सिंगल रोड है लेकिन ठीक है। मौसम अभी तो ठीक है लेकिन गर्मी बढ़ती जा रही है। हम जा रहे हैं इस बाइक पे, TVS रेडॉन। स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है लेकिन हम इसी पे जा रहे हैं फिर भी, क्योंकि हमारे पास यही बाइक है यहाँ पे। तो बस चलते हैं, अभी आगे मिलते हैं, चलिए। हाँ जी, तो कुंभलगढ़ जाते टाइम बीच में पड़ता है एक अमरचंदिया तालाब, जहाँ पर आप कर सकते हैं बोटिंग, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। मात्र 50 रुपये प्रति पर्सन 20 मिनट के लिए। अरे उधर का नहीं, इधर। ये हमारा ड्राइवर है जिसको चलानी नहीं आती बोट। उधर नहीं जाना, किनारा आ गया हो। हाँ, तो आप भी कर सकते हैं आके, बहुत ही बढ़िया है। नज़ारे देख सकते हैं यहाँ के। ये देखिए, ये हमारा ड्राइवर है। ये तालाब है अमरचंदिया, वहाँ से आपको बोटिंग वोटिंग मिल जाएगी। और हमको जाना उधर। ये देखिए जीप आ रही है, इसकी पेडल मारते मारते और व्यू के मज़ारे ले सकते, नज़ारे के मज़े ले सकते हैं आप। भीलवाड़ा लास्ट स्टॉपेज है, सबसे नीचे का। यहाँ से हम पहाड़ चढ़ेंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग की चढ़ाई करेंगे। Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back, no, never look back, never look back, no. हाँ जी, तो हम पहुँच चुके हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। इस महान दुर्ग को बनाने में 15 वर्षों का समय लगा था। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित इस किले को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी मोटी दीवार को चाइना वॉल के बाद संसार की सबसे दूसरी बड़ी दीवार कुंभलगढ़ वॉल माना जाता है। अरावली की घाटियों में स्थित कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली भी रहा है।
पीछे देख सकते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट, वहाँ पे भी जाना बाकी है, लेकिन तब हम उससे पहले हम आपको दिखाएंगे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ वर्ल्ड, जो कि चाइना से भी ज़्यादा चौड़ी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वॉल पहले। इस किले का इतिहास बेहद प्राचीन रहा है, जिसके संबंध में कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र संप्रति ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कालांतर में कई आक्रमणों के चलते यह विध्वस्त हो गया था। उसके बाद राणा कुंभा ने इन्हीं अवशेषों पर 1548 में कुंभलगढ़ का निर्माण आरंभ करवाया, जो 1558 में बनकर तैयार हुआ। कुंभा ने अपने शासनकाल में 32 बड़े दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें कुंभलगढ़ भी था। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ की ऊंचाई के बारे में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा प्रताप का जन्म, उदय सिंह का राज्याभिषेक, महाराणा कुंभा की हत्या का साक्षी ये किला मालवा और गुजरात के शासकों की आंख की किरकिरी रहा है। यहाँ पर मंदिरों की संख्या 360 से भी अधिक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर भगवान शंकर का है, जहाँ पर बहुत ही बड़ा शिवलिंग स्थापित है। साथ ही यहाँ पर जैन मंदिर भी बहुत सारे मौजूद हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं उसको कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो कि है 35 किलोमीटर। आप देख सकते हैं वो है महल, और ये पूरी ये जो दिख रही है इसकी चौड़ाई है 7 फीट और लंबाई है 35 फीट। सेकंड नंबर की लॉन्गेस्ट वॉल है, इस कारण इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अब हम इस पे आगे नहीं जाएंगे, काफ़ी दूर तक हम आ चुके हैं। आप जहाँ तक देखेंगे, जहाँ तक नज़र जा रही है, वहाँ पर छोटे छोटे मंदिर आपको दिखाई देंगे, देख सकते हैं पहाड़ों में। और यही वो जगह है जहाँ पर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। यही वो जगह है जहाँ महाराणा प्रताप ने लड़ाइयाँ सीखी है। यही वो महल है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इस महल के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करना चाहेंगे जिनको कुछ नॉलेज है, जिनको आप पहले से जानते हैं। तो इस महल का नाम, जो कि बहुत ही शानदार है, मस्त दिख रहा है, इसका नाम कुंभलगढ़ क्यों पड़ा? पहला सवाल। कुंभलगढ़ फोर्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि अपने जो राणा कुंभा थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका कुंभलगढ़ फोर्ट नाम पड़ा हुआ है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कब इसका जन्म हुआ? जन्म नहीं हुआ, कब ये महल बना? ये महल 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। जो चित्तौड़गढ़ है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। एक सारे सैनिकों को उनके अंदर के रास्ते पता थे कि किस तरीके से अटैक करना है, तो सिक्योरिटी रीजन से एक अलग से फोर्ट बनाया गया। और तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट था, बिल्कुल मारवाड़ और मेवाड़ की बॉर्डर पर रहे। और इसके जस्ट पीछे ही रणकपुर का मंदिर है, तो रणकपुर में बोल सकते हो आप। कुंभलगढ़ जो है ये रणकपुर कैंपस में कुंभलगढ़ सेंचुरी के बीचों बीच बना हुआ है, और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ का सीमा प्रेरी भी बोला जाता है। और ये इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई अपना सर उठा के देखे तो उसकी पगड़ी पीछे से गिर जाएगी, इतना ऊंचा है ये, अगर धरती पे से हम देखना चाहें नीचे से। और इस महल के बारे में कहा जाता है कि इनविजिबल फोर्ट है। वो क्यों कहा जाता है? इनविजिबल फोर्ट इसलिए कहा जाता है, अगर आप यहाँ पे घूमने आएंगे, आप खुद भी देखना, जब तक कि लास्ट आधा किलोमीटर भी नहीं हो जाता तब तक आप इस फोर्ट को देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इतना गुप्त है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में चारों तरफ आप देख सकते हैं, पूरी अरावली हिल्स फैली हुई है, इसके बीच में बिल्कुल बना हुआ है ये, और वो भी डोली से कवर है, तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अगर आप पास से भी देखो, दूर से देखो, कहीं से नहीं दिखाई देता है। इस नज़रिए से इसको इनविजिबल फोर्ट बोला जाता है। यही वजह थी कि हम आ रहे थे तो बस महल को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इसे इनविजिबल कहा जाता है। ये इतनी बड़ी और चौड़ी दीवार क्यों बनवाई है? चौड़ी दीवार तो ये तो हमारा सिक्योरिटी रीजन है, हमारे शुरू से रहा है। देखिए, जो जितने भी अटैक होते हैं वो बाउंड्री के थ्रू होते हैं। गेट पे तो फिर भी हम कांटे वाटे लगा देते हैं, सैनिक तैयार रहते हैं। जो वॉल होती है हमारी, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी महल को अगर सिक्योर बनाना है। जैसे कि आप बात करोगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट की, तो वहाँ पे भी है ना 7 गेट बनाए गए हैं, और हर गेट के आसपास आपको वॉल मिल जाएगी। तो वॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। और कुंभा जी जो थे वो तो अपने महान वो रहे हुए हैं राजा, अपने टाइम पे 84 में से 32 दुर्ग उन्होंने बनवाए थे।
और उन 32 में सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट जो कुंभा जी के नाम पे पड़ा हुआ है कुंभलगढ़ फोर्ट है। और ये आप देख सकते हो वॉल जो है ये लगभग इतनी चौड़ी, इसमें आराम से 15 घोड़े एक साथ पैरेलली चल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी वॉल है। कुंभलगढ़ किले को लेकर इतिहासों में अनेक कहानियां मौजूद हैं। महाराणा कुंभा ने इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले के निर्माण की कहानी बेहद दिलचस्प है। 1443 में राणा कुंभा ने इस किले का निर्माण कार्य शुरू करवाया, लेकिन लगातार किले के निर्माण कार्य में अड़चनें आने लगी और निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ रहा था। राजा इस बात से बेहद परेशान हो गए। उन्होंने इससे चिंतित होकर एक संत को बुलाया। संत ने इस किले की भूमि को देखकर बताया कि इस किले का निर्माण कार्य तभी आगे बढ़ेगा जब इस जगह पर कोई मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से बलि देगा। यह बात सुनने के बाद राणा कुंभा और भी ज़्यादा चिंतित हो उठे। महाराणा को इस अवस्था में देखकर संत ने कहा कि मैं खुद इस किले के लिए अपनी बलि दूंगा। इसके लिए उसने राजा से आज्ञा मांगी और कहा कि उसे पहाड़ी पर जाने दिया जाए और जहाँ पर उसके कदम रुक जाए वहाँ उसे मार दिया जाए। उस स्थान पर देवी का एक मंदिर भी बनाया जाए। संत के बताने के अनुसार ऐसा ही हुआ। वे 36 किलोमीटर चलने के बाद रुक गए। यहाँ पर उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया और इस स्थान पर एक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये अब हम आ चुके हैं कुंभा महल में, बता। और अब हम पहुंच गए महल में चढ़ाई चढ़ के और खड़े हैं इस टाइम कुंभा महल। वही कुंभा महल जो महाराणा कुंभा ने सबसे पहले बनाया, इसलिए तो कुंभा महल कहा गया। अभी अंदर देखते क्या देखने को मिलेगा। यह वो चौक है जिसमें संत जिन्होंने बलि दी थी, जिनका शरीर आकर गिरा था और जहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ पे जितने भी मीटिंगें वगैरह होती थी वो यहीं पे हुआ करती थी, या जो भी कोई भी प्रोग्राम किया जाता था वो भी यहीं पे किया जाता था ताकि रानियाँ देख सके। अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो कमरा जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। हाँ जी, बिल्कुल ये सही जगह जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। आ जाइए, ये है वो कमरा जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और जहाँ उनका बचपन बीता था, शिशु अवस्था जहाँ बीती थी, ये है वो कमरा। अब आप देखने जा रहे हैं वो कमरा जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ फोर्ट के कमरे में एक शिशु जन्मा था जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। जी हाँ, शेरों का शेर महाराणा प्रताप जी का जन्म इस रूम में हुआ था। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही गौरवशाली ये चीज़ है हमारे लिए। तो आप जब भी आएँ यहाँ ज़रूर आएँ और इस वीरों की धरती, वीरों की मिट्टी को नमन करना ना भूलें। अब हम आ चुके हैं उस चौक पे जहाँ पे महाराज ये संत जिन्होंने अपनी बलि दी थी, जिनका शरीर यहाँ पर आकर गिरा था, पूरे 35 किलोमीटर चलने के बाद जिसके लिए मंदिर बनवाया गया था। तो अब आप देखने जा रहे हैं वो मंदिर। जी हाँ, यही है वो मंदिर। तो आपने देखा है वो महल जहाँ पे महाराणा प्रताप जो सिसोदिया वंश से थे उनका जन्म हुआ। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम, दृढ़ प्रण के लिए अमर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आपने देखा इस पूरे वीडियो में कुंभलगढ़ फोर्ट का, जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जहाँ पे महाराणा प्रताप बड़े हुए और सारी युद्ध रीति सब कुछ यहाँ सीखा था उन्होंने। अब अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे हल्दी घाटी, जहाँ पे युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और रिजल्ट क्या निकला, कौन सी वो जगह थी, वो सब दिखाएंगे अगले वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।